अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं ग्लोबल पाकिस्तान। नाजरीन, आज के व्लॉग में मैं एक बहुत ही स्पेशल शख्सियत को जो है ना ट्राइब्यूट पेश करने जा रहा हूं। वो आपके लिए, हम सब के लिए काबिल एहतराम है। मजहबी शख्सियत हैं। पिछले दिनों जो है उनका इंतकाल हो गया, इस दुनिया से रुखसत हो गए। और हम सब ने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा जो जनाजा है, सबसे बड़ा जो इज्तिमा है जनाजे का, वो उन्हीं के नसीब में आया। उन्हीं के जो है जनाजे में शिरकत की लोगों ने, और एक तारीख जो है रकम हो गई। और इस तरह का जो मिसालें हैं वो हमें इस तारीख में इससे पहले नहीं मिलती हैं। तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के बारे में मैं एक दो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने जिस तरह से इस्लाम की और जिस तरह से पाकिस्तान में की और पाकिस्तान में रहकर इतने कंजेस्टेड माहौल में रहकर जो है एक नामूस रिसालत का मसला उठाया, और नामूस रिसालत के मसले उठाने से जो है उसको अल्लाह पाक ने इतनी पजीराई दी और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना कुर्ब और प्यार नसीब हुआ कि वो शख्स जो है वो रातों रात जो है वो अपनी उरूज तक जो है पहुंच गया। हाजी, देखा जाए तो तारीख में कोई भी शख्स जो है बगैर कुछ किए हुए कभी नहीं उठ सकता। और ऐसा तारीख में ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी निस्बत जोड़ ली। अब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने जिस तरह से ख़त्म नबूवत का जो सिलसिला उठाया, या ख़त्म नबूवत की नामूस का जो मामला उठाया, तो उसमें से जो चंद चीज़ें हैं वो उसको इस तरह से ऊपर लेकर आई जो बहुत बड़े नसीब की बात होती है, बहुत बड़े एक यूँ समझिए कि खुशकिस्मती की बात होती है किसी के लिए। तो असल में ये होता है कि इंसान बज़ाते खुद जो है इस तरह से कुछ नहीं होता। इंसान को अगर याद किया जाता है, इंसान के लिए अगर कुछ यादें जो है ना वो ताज़ा करने की इंसान कोशिश करता है, या उसके बारे में लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, तो वो इंसान के अमाल होते हैं, वो इंसान का किया हुआ काम होता है। और जिसके साथ निस्बत जुड़ जाए तो वो निस्बत जो है वो इंसान को जो है कहते हैं ना कि किसी का किसी के ऊपर रंग चढ़ जाता है। तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का जिस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब उसको नसीब हुआ, प्यार नसीब हुआ, ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। और बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको इस तरह की निस्बत जो है वो मिल जाए। हालांकि आप देखें तो यानी 22 जून 1966 को अटक में पैदा हुए। उसके बाद उनका कोई इस तरह का बैकग्राउंड नहीं है, कोई फ्यूडल लॉर्ड नहीं है, कोई उनका असर रसूख नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, आम साहब जो है पेश इमाम मस्जिद का। और उसके बाद जितनी उन्होंने, अल्लाह पाक ने उसको एक तासीर दी थी ज़बान में, और अल्लाह पाक के कुर्ब और प्यार से और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क से जितना सरशार थे वो आप सब लोग जानते हैं, हम सब जानते हैं। तो यानी कि हमारी 19 नवंबर पिछले साल, यानी कि अभी जो रिसेंट गुजरा है, को हमसे वो हमेशा के लिए जो है ना जिस्मानी तौर पर जुदा हो गए। और हमें एक बड़ा ही जो है ख्याल इस तरह का पाकिस्तान में पैदा हो गया जो आने वाले कई दहाइयों तक हम शायद इसको पूर्ण कर सकें उस तरह से। तो बहरहाल क्योंकि कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मौत का जो है मज़ा चखना है और हमने अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। और मैं ये कहता हूँ कि वो खुश नसीब है वो लोग जो आखिरी तकारीर, आखिरी बातें, आखिरी उनके ज़बान पर कलमा हक जारी हो और उसी सूरत में जो है इस दुनिया से रुखसत हो जाए, तो उसके लिए और बड़ी क्या खुश नसीबी हो सकती है। मैं कहता हूँ कि तो खादिम हुसैन रिजवी साहब जो हैं बड़े खुश नसीब थे इस मामले में। अब एक दो बातें मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। मेरी खादिम हुसैन रिजवी साहब से एक दो मुलाकातें रही, मतलब उस तरह की मुलाकातें नहीं जिस तरह की मैं कह सकता हूँ कि ख़ास तौर पर नहीं, उस तरह की तो मेरी नहीं रही है, लेकिन अलबत्ता मैं उससे मुतासिर बहुत हुआ, उसकी तकारीर से, उसके जलूसों से, उसके जलसों से, और उसकी जो इश्क रसूल की जो एक चीज़ थी, वो जितने आशिक रसूल थे वो कोई चीज़ जो है नामूस रिसालत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो जब अल्लामा साहब का इंतकाल हुआ, जिस्मानी तौर पर हमसे जुदा हो गए, तो उस वक़्त मैं ट्रैवल कर रहा था कराची के लिए, लाहौर टू कराची में ट्रैवल कर रहा था। तो मुझे रास्ते में जो है ख़बर मिली सोशल मीडिया के थ्रू कि वो अल्लामा साहब जो हैं इस दुनिया में अब नहीं रहे। तो यकीन करें लिटरली मेरे कई दिन जो हैं वो उदासी में रहे। अब उस दौरान मेरा एक्सपीरियंस क्या हुआ, दो चीज़ें हुई, मैं आपसे वो जो है ना स्पेशली शेयर करना चाहता हूँ। जैसे अल्लामा साहब का इंतकाल हो गया, जनाजा हुआ, हम सब ने देखा। मैं न शरीक हो सका क्योंकि मैं कराची था किसी काम के सिलसिले में, तो वहाँ से आना शायद मेरे लिए इतना मुमकिन ना था। हालांकि मैंने कोशिश भी की कि मैं जाऊँ, और लेकिन बदकिस्मती थी कि मैं नहीं जा सका।
तो वहाँ पर एक शॉप पर मैं चला गया, सदर में, कराची सदर में एक शॉप पर चला गया, और वहाँ पर मुझे अक्सर दुकानें, वो ऐसा टाइम था बंद थी, कुछ दुकानें खुली हुई थी, तो वहाँ पर मैं गया और उससे मेरा तारुफ हुआ। मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ करनी थी, मतलब कोई कोट वगैरह या उनकी बास्केट वगैरह जो है ना अपने लिए परचेज़ करनी थी। मैं गया वहाँ पर देखने के लिए, तो लिटरली आप सोचें कि शख्स था, उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ के हो। मैंने कहा मैं लाहौर में रहता हूँ और वहाँ पर यह सारा सिलसिला जो है मैं लाहौर से। तो वो लिटरली मेरी तरफ देखने लगा, मुझे कहता है यार आप लाहौर से हैं? मैंने कहा हाँ लाहौर से। कहता है फिर तुसी पंजाबी बोल? मैं हाँ जी, कोशिश कर दें कि कहता है आज तो हमारे मुर्शिद का वहाँ पर जनाजा है। मैंने कहा खादिम हुसैन रिजवी साहब का? उन्होंने कहा जी। तो वो 10-15 मिनट जो है हम आपस में गुफ्तगू, हमारी वो साइड वाला सिस्टम जो है ना ख़त्म हो गया, वो शॉपिंग वाला वो एक साइड पर, और इतनी उस शख्स के दिल में चाहत थी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के बारे में कि यकीन करें कि आप हैरान रह जाएंगे। मैं मजबूर हो गया, यानी कि उस वक़्त कैफियत ये थी कि मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। ज़ाहिर बात है, एक पाकिस्तान का एक अजीम इंसान, एक अजीम रहबर व रहनुमा जो है सरबराह था, और नामूस रिसालत के जो मुहाफ़िज़ था, और क्या क्या तकालीफ उसने नहीं देखी थी। तो उसमें अल्लाह पाक ने एक मोहब्बत का और एक प्यार का जज्बा रखा था। ज़ाहिर बात है उसमें मेरी कैफियत भी ऐसी थी उस वक़्त, और उसकी तो मुझसे भी ज़्यादा इस मामले में थी कि वो ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। कहते मैं भी नहीं पहुंच सका हूँ उस अल्लामा साहब के जनाजे में कि लेकिन मग़फ़िरत फरमाएं। तो उन्होंने मुझे वो जो चीज़ें देनी थी इंटरेस्ट पर, जिस तरह एक व्यापारी का काम होता है, एक दुकानदार का काम होता है कि वो इंटरेस्ट के बगैर और इस मार्जिन रखे बगैर कोई चीज़ आपको सेल नहीं करता। जाहिर बात है एक बहुत सारे उसमें मसाइल होते हैं और उनका कारोबार होता है, यही सारा कुछ। बहरहाल उसने मुझे वो जो चीज़ें दी वो फ्री ऑफ इंटरेस्ट थी, मतलब जिसकी उसकी कॉस्ट थी उतने पर उसने दे दी। और लिटरली मैं जब लेकर आया तो मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी, और मैंने उसको इसरार भी किया। उन्होंने कहा नहीं, हम ये जिस तरह जिस निस्बत से आपका ताल्लुक़ है और जिस शहर से आपका ताल्लुक़ है वहाँ पर हमारे मुर्शिद हैं, हमारे पीर हैं, और आज उनका जो है जनाजा है, इन्होंने जितनी इस्लाम की खिदमत की है, तो ये हम नहीं चाहते कि इस तरह के जो मामलात हों, और हमारे लिए इंटरेस्ट जो है बेहतर। तो उन्होंने मुझे तो शख्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर आप जब भी जाएं लाहौर, मैंने कहा मैं लाहौर तो जाना है, ज़ाहिर बात है मेरा घर है वहाँ पर लाहौर में सारा कुछ है। तो उन्होंने कहा है कि आप जब भी जाएँ तो मेरा सलाम खादिम हुसैन रिजवी साहब को जो है ना पहुँचा दीजिएगा, और ये कह दीजिएगा कि अल्लामा साहब मेरे मुर्शिद जो है मैं नहीं पहुंच सका, तो मेरा सलाम एटलीस्ट पहुंचा। मैंने कहा बिल्कुल मैं सलाम जो है ना आपका पहुंचा दूँ, लेकिन दिल में मेरी भी चाहत बहुत थी। लेकिन आकर मैंने बड़ा जो है ना सर्चिंग शुरू कर दी कि मैं जाऊं, और वक्त की ज़ाहिर बात एक काम का सिलसिला और जिम्मेदारियां, ये सारा कुछ होता रहता है, चलता रही है, तो खैर ज़िंदगी के मामलात है जो चलते रहते। तो मैंने सोचा कि हम खादिम हुसैन रिजवी साहब के जो दरबार है, जो मस्जिद है, उनका घर है, वहाँ पर हाजिर है। तो मैंने कुछ दिन पहले जो है किसी से पूछा कि उसका कहाँ पर, क्योंकि अभी वो नहीं आ रहा था नेट पर उसकी लोकेशन वगैरह, तो उससे पहले मेरी वहाँ पर कोई मुलाकात नहीं हुई थी या मुझे उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, तो मैं चला गया। तो वहाँ पर मैं पहुँचा तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुझे बिठाया और सारा कुछ किया। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी वहाँ पर, दोपहर की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मैंने अदा की, और उसके बाद जो है अल्लामा साहब का जो जहाँ पर बैठते थे, यानी कि जहाँ पर लोगों से मेल मुलाकात करते थे, वहाँ उसी कमरे में, यानी कि मस्जिद है, मस्जिद के अहाते में जो है ना मदफून है, तो वहाँ पर जो है मैं बैठा रहा। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि 3-4 दिली में जब रास्ते में जा रहा था तो मेरी दिली 3-4 ख्वाहिशें थी कि मैंने कहा ऐसा हो जाए तो बेहतर है, ऐसा हो जाए तो बेहतर है, और ऐसा हो जाए तो और बेहतर है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा दिल में सोचा कि 5 मिनट जो है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की कब्र के पास बैठकर मैं दरूद सलाम पढ़ूँ, और उसकी जो है ना प्यार जो है मैं उसको महसूस करूँ, उसकी जो कुर्बत है, उसका जो आशिक रसूल का जो एक एलिमेंट है ना, उसको मैं महसूस करूँ। तो मैं क्या नमाज़ पढ़ी, फिर उसको मैं वहाँ पर चला गया, दरवाज़ा खुला तो अंदर चला गया। तो उसने जो वहाँ पर बंदा एक खड़ा हुआ था, उसने कहा सर आप यहाँ पर बैठ जाए। मैं वहाँ पर बैठ गया, हालांकि मुझे नहीं जानते थे वो, तो वहाँ पर बैठ गया। और मैं दिली ख्वाहिश ये थी कि 10 मिनट या 5 मिनट मुझे बैठने को, मैं 25 से 30 मिनट वहाँ पर बैठा रहा, मुझे किसी ने नहीं उठाया। बहरहाल मुझे एक दिली बड़ा सुकून हुआ। फिर मैं खुद वहाँ से उठ कर आ गया। फिर मैंने उनका जो बेटे हैं, साहबजादे हैं,
हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब, उसके लिए मैंने मुलाकात के लिए पूछा कि मैंने कहा मुलाकात, उसने कहा हाँ मुलाकात होती है, थोड़ा आप इंतज़ार करें तो वो आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं इंतज़ार किया तो इसमें खाने का बंदोबस्त था, तो खाना उन्होंने मुझे खिलाया माशाल्लाह, और खाना मुझे दिली दिलचस्पी थी और दिल भी कर रहा था कि कहीं मुझे इस तरह का खाना मिल जाए, और एक बड़ी नेमत होती है। तो वहाँ पर मैंने खाना भी खाया, और थोड़ी देर बाद वो उसके बेटे जो हैं हाफिज़ साद हुसैन साहब, वो भी आ गए, उससे मुलाकात है, उससे मैंने तारुफ कराया अपना। तो लिटरली एक जो चीज़ है मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि वो इतना प्यार मोहब्बत, हालांकि वो उम्र में कम है, छोटे हैं, लेकिन उसकी जो उठना बैठना और तरबियत है और उनका जो रहन सहन है, उससे पता चलता है कि यार ये किस तरह के लोग हैं। मतलब वाकई जो है, जो लोग कहते हैं ना ब्लेस्ड होते हैं ना, ये वाकई वो ब्लेस्ड लोग हैं। और ना कोई वहाँ पर जूते के पैसे हैं, ना कोई पार्किंग के पैसे हैं, ना कोई बैग आप उसके पास सामान हो वहाँ पर रखेंगे उसके, ये सब चीज़ें फ्री हैं और खाना आपको फ्री है। लेकिन ये बताने का सिर्फ मकसद ये है कि जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का प्यार नसीब हो गया, और जिस शख्स ने जो है पूरी ज़िंदगी जो है नामूस रिसालत पर एक चौकीदार बनकर पहरा दिया है, ये ऐसा पहरा है। और जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो आपका क्या ख्याल है, ये हमारा क्या ख्याल है? तो क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चौकीदार को, अपने पहरेदार को, अपने जिसने नामूस रिसालत के लिए की हिफाजत के लिए बहुत सारी तकालीफ उठाई, बहुत सारी मुसीबतें देखी, बड़े बड़े मामलात को बर्दाश्त किया, हालांकि वो माजूर थे, टांगें जो दोनों हैं वो उसकी काम नहीं करती थी, उसके बावजूद भी वो डिटरमिनेट रहे, तो उसकी हिफाजत तो फिर मालिकों ने करनी करनी है ना। तो हम तो सिर्फ वो लोग हैं जो जज करने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, जो उनको देखा है। मतलब उनका एक चीज़ कहने का मकसद ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह पाक किसी को भी दे दे, तो वो कहते हैं ना कि अगर किसी मट्टी को भी हाथ लगाए ना वो सोना हो जाता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार, अल्लाह पाक की रज़ा और खुशनुसी, अल्लाह की अस्मा जो है रहमत, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार उन पर, और मेरी दुआएं बहुत सारी उनके लिए। तो फिर कल शाम 3 तारीख को जो है उनका चहलम था, और चहलम हमने देखा कि पूरी दुनिया में देखा, बल्कि कि इस तरह का चहलम ना तो पहले किसी तारीख में था, और इस तरह का जनाजा ना पहले के कभी किसी तारीख पाकिस्तान में मिलता है, मिसालें ना तो चहलम की मिलती हैं। ये लोगों का प्यार है, हालांकि वो लोगों को कुछ भी नहीं इस तरह के देते, और एक तरगीब जो है ना वो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, और तरबियत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। जिस तरह से उनके पास कोई ओहदा नहीं, कोई ऑफिशियल चीज़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है ना उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं। तो ये छोटी सी एक्सपीरियंस था मेरा। इसके बताने का मकसद ये है कि हमें अपने बुज़ुर्गों से, हमने अपने जो अल्लाह के करीब लोग हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत पर पहरा देने वाले लोग हैं, उनका एहतराम करना चाहिए, उनके साथ मिलना चाहिए, उनकी बातें जो है ना हमें सुननी चाहिए, और एक एहतराम जो है हमें वाजिब है। हम किसी भी मसलक से, किसी भी तरीके से मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उससे बढ़कर जो है हमारे लिए नामूस रिसालत है, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, हयात तैयबा है, और वो लोग जो इस मिशन के लिए, इस अजीम कार खैर के लिए काम कर रहे हैं, हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, अखलाकी, ज़बानी, जिस तरह से हम जो कर सकते हैं तो उनके लिए हमें करना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक जो है अल्लामा खातिब हुसैन रिजवी साहब की कब्र पर जो है करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए, और उनका वो सिलसिला जो है ख़त्म नबूवत का और पहरेदारी का वो चलता रहे। और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, मेरे भाई हैं, मैं उसको भाई कहता हूँ, हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब, तो अल्लाह पाक उसको भी खुश रखे, और उसको भी इस कार खैर के मिशन में जो है वो आगे बढ़ चढ़ कर जो है अपने बाप के नक्शे कदम पर चलने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। तो मेरी दुआएं उन सब के लिए हैं, आप सब के लिए हैं।